एप्स्टीन फाइल का मुद्दा सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहा है। ये एक ऐसा टॉपिक हो गया है दोस्तों जिसकी गूंज अब भारत के सियासी गलियारों तक सुनाई देने लगी है। तो क्या है एप्स्टीन फाइल और भारत के प्रधानमंत्री से इसे क्यों जोड़ा जा रहा है, जानेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ। भारत में ये कंट्रोवर्सी ऐसे समय में हुई है दोस्तों जब अमेरिकी न्याय विभाग ने शुक्रवार को ही अमेरिकी फाइनेंसर और यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी जांच की सभी फाइलें सार्वजनिक कर दी। जारी सामग्री में 30 लाख से ज्यादा पन्नों के रिकॉर्ड, 2000 से ज्यादा वीडियो और करीब 1,80,000 तस्वीरों को सार्वजनिक कर दिया गया। इन डॉक्यूमेंट्स में दुनिया के कई नामी गिरामी नाम शामिल है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दावा कर डाला कि एप्स्टीन फाइलों में पीएम मोदी का भी नाम आ गया है। लेकिन इन सब से इतर जो बात समझ में आती है कि क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, और अगर है तो क्या ये कोई बड़ा खुलासा है या फिर मोदी को बदनाम करने की एक साजिश। तो जो सवाल मन में आते हैं वो ये है दोस्तों कि क्या एप्स्टीन फाइल आखिर है क्या, पीएम का नाम कैसे आया, क्या कोई आरोप है और आखिर सच्चाई क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एप्स्टीन फाइल है क्या। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी अरबपति फाइनेंसर जिस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। साल 2019 में जेल में उसकी मौत हो गई। उसके बाद अमेरिका में कोर्ट केस, जांच और दस्तावेज, तमाम तरह के दस्तावेज सामने आए, जैसे कि ईमेल, कॉन्टेक्ट लिस्ट, कैलेंडर, नोट्स। इन्हीं दस्तावेजों को मीडिया ने नाम दिया कि एप्स्टीन फाइल। अब समझिए, ध्यान देने वाली बात है, इन फाइलों में नाम आ जाना कोई अपराध या आरोप नहीं होता। पीएम मोदी का नाम इसमें कैसे आया? अब आते हैं असली मुद्दे पर। दरअसल दोस्तों, एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम किसी आरोपी, कॉन्टेक्ट या क्लाइंट के तौर पर नहीं है। जो मामला सामने आया है वो एक ईमेल का है। उस ईमेल में जेफरी एप्स्टीन ने 2017 में पीएम मोदी के इजराइल दौरे का जिक्र किया है। बस इतना ही और कुछ भी नहीं। ना किसी कोई मीटिंग का जिक्र है, ना कोई निजी कांटेक्ट, ना ही कोई पार्टी, किसी भी दूसरी चीज का कोई भी जिक्र है। जब इस मुद्दे को लेकर के शोर मचा तो भारत सरकार ने साफ रुख अपना दिया। विदेशी मंत्रालय यानी कि MEA ने बयान जारी कर दिया। ये एक दोषी अपराधी के तुच्छ और बेबुनियादी विचार है। प्रधानमंत्री मोदी का इससे कोई भी लेना देना नहीं। सरकार का ये कहना है कि एप्स्टीन सिर्फ वैश्विक राजनीति पर अपनी राय या अटकलें लिख रहा था, जिसे कुछ भी जानबूझकर गलत तरीके से पेश कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया और सफाई की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने इसे राष्ट्रीय शर्म तक बता दिया दोस्तों। आरोप लगाने के लिए तो विपक्ष तैयार ही है, लेकिन क्या कोई ठोस सबूत है? अब तक इसका जवाब है नहीं। कानून या फिर नैतिक तौर पर भी देखेंगे तो एप्स्टीन फाइल में सीधे तौर पर पीएम मोदी का कोई भी आरोप नहीं। कोई जांच एजेंसी, कोई भी कोर्ट या कोई भी गवाह तक सामने नहीं। फिर आखिर किस बात का हल्ला विपक्ष कर रहा है? महज एक मेल के आधार पर देश के प्रधानमंत्री पर इतना बड़ा आरोप लगाना कोई समझदारी तो नहीं होगी। यहाँ जबरन ही सनसनी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, मामले में सच्चाई क्या है, अब इस पे बात कर लेते हैं। पूरी तस्वीर आपके सामने है। पीएम का नाम एप्स्टीन फाइल में आरोप के तौर पर एक बड़ा नाम है, इसलिए नहीं, सरकार ने सीधे तौर पर इसका खंडन किया। अब तक कोई भी ठोस सबूत नहीं, यानी नाम है लेकिन मामला नहीं, हंगामा है लेकिन तथ्य नहीं। दोस्तों, सवाल करना ही लोकतंत्र की ताकत माना जाता है, लेकिन आधारहीन सवाल लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करता है। एप्स्टीन फाइल का सच आपके सामने है। अब फैसला आपको ही करना है कि खबर पर भरोसा करेंगे या अफवाह पर। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।